जय श्री राम। पिछले 4-5 दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि भारत और कनाडा के बीच में एक जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। बात यहाँ तक बढ़ गया है कि भारत सरकार ने कनाडियन लोगों के लिए वीज़ा देना ही बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया पूरा। तो वो वाला भारत नहीं रहा जो कि ज़्यादा सोच विचार करने में लग जाए। ये क्विक एक्शन वाला भारत है। दरअसल बात यह है कि कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्लियामेंट में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह हत्या के लिए भारत सरकार को दोषी ठहरा है। वो भारत के खिलाफ जहर उगाला है। उनका मानना है कि जो हरदीप सिंह है, जो खालिस्तानी आतंकवादी है, जो कि भारत सरकार ने उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया था, ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में था भारत सरकार के। उसको किसी ने 18 जून को मार दिया इसी साल। तो उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार की एजेंसी है उसको जिम्मेदार ठहरा है। भारत सरकार की एजेंसी है जो रॉ है उसको जिम्मेदार ठहरा है। आप वो वीडियो देख लीजिए। For the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. बेसिकली जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि जो भारत सरकार की सीक्रेट एजेंसी रॉ है उन्होंने ही हरदीप सिंह पुरी की हत्या की है, क्योंकि उसका जो हत्या किया गया था वो गुरुद्वारे के सामने किया गया था और आज तक उसका पता नहीं चला किसने मारा, कहाँ गया, कौन था, अभी तक पता नहीं चला। तो उनका ये मानना है कि भारत सरकार की जो सीक्रेट एजेंसी रॉ है उसी का काम है। रॉ एक भारत सरकार का ऐसा एजेंसी है जिसका नाम तो कुछ लोग सुने होंगे लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रॉ एक कहावत है कि एक कुत्ते की बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पिताजी दिखने में कैसे हैं। तो उस कुत्ते की बच्चे की माँ ने बोला कि बेटा मुझे तो पता नहीं, अंधेरा बहुत था, पता नहीं कौन अंधेरे में क्या पीछे से आके क्या करके चला गया, मैं आज तक उसे देख नहीं पाया। तो रॉ वो एजेंट है, रॉ वो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, जिसको पूरी तरह से जो पीएमओ से ही कंट्रोल होते हैं। वो भारत ऊपरी वर्ल्ड में जितने भी सीक्रेट एजेंसी है सबसे टॉप नंबर पर आता है मुसाद, जो कि इजरायली सीक्रेट एजेंसी है, उसी की बराबर बन चुका है रॉ। रॉ एक ऐसी सीक्रेट एजेंसी है, वो उनका काम ही है कि भारत को, देश दुश्मन को किसी भी देश में हो उनको ढूंढ कर न्यूट्रलाइज करना, यही उनका मकसद है रॉ एजेंट का। और पूरी तरह से वर्ल्ड के ऊपर नज़र रखना ये उनका काम है, जो कि पूरी तरह से पीएमओ से कंट्रोल होता है। जस्टिन ट्रूडो की उसी स्टेटमेंट के बाद भारत सरकार क्विक एक्शन में आ गए और कनाडा की जो हाई कमिश्नर हैं जो दिल्ली में बैठे हैं उनको बुला के अच्छे से ट्यूशन लिया गया। देख लीजिए वीडियो। उनका मुंह फुला हुआ है, ऑब्वियसली जो डांट पड़ती है तो मुंह फुल जाती है। उनको बोला गया कि 10 मिनट में उनको निकाला गया, अंदर आए, अच्छे से ट्यूशन किया गया, उनको निकाला गया। उनको बोला गया कि आपकी कनाडा की जो मैप है बहुत बड़ा है, भारत से 2-3 गुना बड़ा है, आपके पास जगह बहुत है, अगर आपको खालिस्तान बनाने की सोच है आपके मन में तो आप अपनी कनाडा में खालिस्तान बना लीजिए, यही बोल के उनको निकाला गया। देखिए उनके मुंह देख लीजिए। External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. और एक कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट है, उनको बोला गया कि 5 दिन के अंदर भारत से खाली का हो जाए, निकल जाए भारत से। उसके 24 घंटे के अंदर भारत सरकार ने कनाडियन लोगों के लिए वीज़ा देना बंद कर दिया है। उसके नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर और एक खालिस्तानी आतंकवादी सुखदौल सिंह को किसी अनजान व्यक्ति ने उसके घर के सामने ही गोली मार दिया है। वो भी एक खालिस्तानी आतंकवादी था, एक गैंगस्टर था। वो भी पता नहीं चला किसने मारा, कहाँ चला गया, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। कनाडा सरकार उसको ढूंढ नहीं पाया। भले ही जियोग्राफिकली कनाडा का जो मैप है वो भारत से काफ़ी बड़ा है, 2-3 गुना बड़ा है, लेकिन अगर आप इकोनॉमी और डिफेंस में जब आ जाएंगे तो भारत इतनी ताकतवर है, बन चुका है कि शायद कनाडा जैसा 3-4 कंट्री मिल जाएंगे तो भारत का मुकाबला कर पाएंगे। ये जो रिकॉर्ड है ना, डाटा है आर्मी के डिफेंस इक्विपमेंट की डाटा की बेसिस में बात कर रहा हूँ, मैं अपनी इमोशन के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो रिकॉर्ड है, कितने टैंक्स हैं, कितने फाइटर जेट्स हैं, कितने आर्मी एक्टिव पर्सनल है, सब कैलकुलेट कर जाएंगे तो कनाडा जैसे 3 देश आ जाएंगे तब भारत से मुकाबला कर पाएंगे। और वो वाला भारत नहीं रहा। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का और भारत का रुतबा
पूरी वर्ल्ड में इतनी बढ़ चुका है कि शायद ही कोई देश बचा है जो कि भारत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। और उस लेवल पे भारत पहुंच चुका है। चाहे कितनी भी डेवलपमेंट देश हो, कितनी भी बड़ा कंट्री हो, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। इस कदर भारत का रुतबा बढ़ चुका है। जय श्री राम।